वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस के पेपर 2 के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 40 तक के प्रश्नों को देख रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 41 दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से ऑड को चूज करना है। अब ऑप्शन को देखते देखिए, ए की प्लेस वैल्यू होती है 26, सॉरी ए मैं बोल रहा हूँ, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, है ना। एक्स की प्लेस वैल्यू जो होती है ये होती है 24, है ना। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे जे की प्लेस वैल्यू है 10, ओ की है 15, के की बात करेंगे 11 और क्यू की जो प्लेस वैल्यू है ये आपका होता है क्यू का 17। ठीक, अब देखिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए टी की प्लेस वैल्यू है 20, बी की 2, है ना, और भी की 22 है और डी की है प्लेस वैल्यू 4। इसी तरीके से एफ का प्लेस वैल्यू है 6, आर का है 18, एच का है 8 और टी का है 20। अब देखिए चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए एक में 2 जुड़ा 3 आ गया, है ना। 24 में 2 जुड़ा 26 आ गया। 10 में 1 जुड़ा है और यहाँ पर फिर से 2 जुड़ा है। वापस से देखिए 2 जुड़ा है, 1 जुड़ा है और फिर यहाँ पे 2 और 1 ऐड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो हर जगह सभी में 2 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ऐड हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। अगर अंधा और अंधा नहीं अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक यहाँ पे संख्यात्मक समंक का उदाहरण है, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा है। तो ये इस 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 देखिए आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करते हैं। जो आयत होता है ना, आयत ये हमेशा बहुलक के निर्धारण में सहायता करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, आयत हमेशा बहुलक के निर्धारण में सहायता करते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। 44 क्या है, देखिए 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 10 एवं 9 क्रमशः सम और विषम स्थान पर आते हैं। देखिए 11 प्रेक्षण है, जो 10 है ना, 10 आपका इवन प्लेस पे मिलता है, 10 हमेशा इवन पर आता है और जो 9 है ये ऑड पर आता है। तो इसका मतलब समझिए ये प्रेक्षण कहाँ से शुरू होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 पर होगा और 10 मतलब 9 जो है ऑड पर होगा और 10 इवन पर होगा। तो इस हिसाब से अगर हम माने ना तो जो 9 होगा 9 हमेशा ऑड पर होगा, है ना, और जो 10 होगा ये इवन पर होगा। इसका अगला नंबर क्या होगा, 11 होगा। अगर आप ऑड प्लेस की बात करेंगे ना, देखिए 1 3 5 7 9 और 11 टोटल 6 ऑड प्लेस हो जाएंगे, है ना, और इवन प्लेस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और टोटल 11 हो गया। अब नंबर्स की बात करेंगे तो 9 6 का 54, है ना, और 10 बचे 50। 54 और 50 आपका 104 हो जाएगा। 104 टोटल 11 प्रेक्षणों में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 11 से भाग करेंगे, 11 9 99, है ना। अभी यहाँ पे 5 बच रहे हैं, दशमलव लग गया, 11 चौका 44, 6 बच रहा है, 11 पच्चे 55। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 9.45 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए शंकु की बात करेंगे, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर EH ये होता है ना। अगर पाई आर स्क्वायर को हम क्या करें 100% बढ़ा दें, मतलब जो पाई आर स्क्वायर ये 1 था, 1 से हमने 2 कर दिया। अब हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है तो हाइट को 1 का 1 मान लेते हैं। देखिए इसका आयतन यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 हो गया, आयतन में कितने % की वृद्धि है, 100% की। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, 2 बेलन ए तथा बी के आधारों का अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या 3 और 2 के अनुपात में। मतलब जो आर है ना, यहाँ पे देखिए R1 या फिर मैं मान लेता हूँ RA और RB, या डायरेक्ट ए और बी लिखते हैं, आप समझ के चलिए। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। इसके त्रिज्या की बात बोल रहा है, ए की त्रिज्या कितनी है 3 और बी की त्रिज्या कितनी है 2। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि इसकी ऊंचाई का अनुपात n और 1 है, मतलब जो हाइट है ये n और 1 है। और साथ में आगे ये भी डेटा दिया है कि जो बेलन ए का आयतन है बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, मतलब ए 3 होगा तो बी 1 होगा। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 1 का 4, मतलब 4 की जगह पर 1 दे रखा है ना, मतलब अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 1 का 4 ये सही है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 9n
बराबर 12, 9n बराबर 12, तो n बराबर 12/9 और 12/9 का मतलब है 4/3। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में को कितना परसेंट घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या में 25%, बेलन की बात करेंगे तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई से कोई मतलब नहीं है ना। अब देखिए आर में 25% की वृद्धि हो रहा है, मतलब जो आर 4 था 4 से 5 कर दिया गया, है ना। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16, 16 से 25 हो गया, है ना। अब पूछा जा रहा है इसके मतलब इसके हाइट को कितना कम करना होगा। देखिए यहाँ पे हाइट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मान लीजिए 25 था, 25 से 16 कर दिया गया, 9 की कमी किया गया, 9/25 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा आपका 36%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये कि यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य, देखिए समुच्चय के सदस्य मतलब अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको ना कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब और स्क्वायर दोनों भी आपको इस डेटा में मिल जाए। तो 729 है ना, 729 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, 9 का क्यूब होता है ना, और 27 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको जब ऐड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 7, 2, 9 और 9 18, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 इसमें क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 49 ये है, दो संख्याओं का HCF 25 है और उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15 संख्याओं का योग निकाले। देखिए जब HCF दिया रहता है, HCF है ना, HCF में जो मतलब नंबर का रेशियो होता है उसको अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर नंबर के रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें 14 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 15 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ लीजिए, 29 है ना, और 29 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 725, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 50। दिया है दिए गए विकल्पों में से मतलब उस समुच्चय को चुनिए जो इसके समरूप है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 से 36 और 63 बना है ना, मतलब 6 का स्क्वायर किया गया होगा तो 36 मिला होगा और 36 को रिवर्स कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर और इसको रिवर्स कर दिया गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चेक कर लीजिए आगे क्या कमी है। देखिए 7 का स्क्वायर तो है लेकिन रिवर्स नहीं किया गया, है ना, 94 का स्क्वायर नहीं है और 11 का स्क्वायर नहीं है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, यदि दो बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया गया है तो आपको एक बहुपद भी दिया, अब आपको दूसरा बहुपद पूछ रहा है, फार्मूला आपको पता होगा। चलिए प्रश्न संख्या 51, देखिए 51 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x+1 दूसरे ब्रैकेट में दिया x² + 6 x + 8, ये देखिए एलसीएम दे रखा है ना, और यहाँ पे एचसीएफ दिया x+1 और उनमें से एक बहुपद ये है तो आपको दूसरा बहुपद पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप एक क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेना, आराम से बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 52 पे क्या दिया, देखिए यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए उसने 30 बेच, देखिए 10 का प्रॉफिट हुआ है ना, 30 बेचा है, अब यहाँ पे बेचा है। अब कोई भी जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाला जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो यहाँ सीपी निकालने के लिए 10 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 10/20। 10/20 को कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में इस स्पीड से मतलब यहाँ पे स्पीड दिया, एक कुत्ते का 2.5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे का 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूरी पर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए 7 मीटर व्यास है, ठीक, यहाँ पे चलिए देखिए मान लीजिए ऐसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है ना, इसका व्यास है 7 मीटर, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, ये 7 मीटर व्यास है ना। अब एक कुत्ता ना मतलब मान लीजिए कुत्ता एक यहाँ पर है और दूसरा कुत्ता यहाँ पर है, ठीक, अब इनको ना मतलब यहाँ पे मान के चले, देखिए ये कहीं से भी शुरू करेंगे अंत में ये यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि अधिकतम दूरी पर होना है। अब अधिकतम दूरी पर होने के लिए जैसे कुत्ते इस रेंज को कवर करेंगे, ये वाला रेंज मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक, इस रेंज में वो कितनी दूरी को कवर करेंगे तो आप अप्लाई करेंगे 2πr। 2πr जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये 2πr क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर हाफ की बात करेंगे तो यहाँ पे हाफ निकालेंगे, देखिए कंप्लीट अगर 22 मीटर है तो हाफ हो जाएगा 11 मीटर। ये कुत्ते यहाँ तक पहुँचने में ना 11 मीटर की दूरी तय करेंगे। अब देखिए इनकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड है 2.5 मीटर और 3 मीटर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 5.5 मीटर प्रति सेकंड। 11 मीटर टोटल दूरी है और 5.5 की स्पीड से चल रहे हैं तो 2 सेकंड में पहुँच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही।
आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 54, है ना। अच्छा देखिए, ये प्रश्न मैं इसी पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैनेज कर लीजिए, कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखेगा। यदि एक्स आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, देखिए एक्स आदमी 40 दिन में करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया 40x, है ना। और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने पर, देखिए जब अगर 5 अतिरिक्त आदमी लगा दिया जाता है तो क्या होता है, ये काम ना 10 दिन की बचत हो जाती है, मतलब 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 40x बराबर है किसके, 30x प्लस 150 के। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 15। x की वैल्यू जब आप 15 प्लेस करेंगे तो 15 चौका 60, जो टोटल वर्क है ये 600 है ना। टोटल वर्क है 600, और कितने मजदूरों से करवाना है, 30 मजदूरों से, तो 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। 54 नंबर का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पर, तीन संख्याओं का अनुपात 3, देखिए 3, 4 और 5 है, इनके HCF और LCM क्रमशः इतने हैं, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए जब कभी भी आपके सामने ऐसा कंडीशन है जहां पर आपको अनुपात दिया रहे, रेशियो दिया रहे और HCF दिया रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, HCF और रेशियो का मल्टीप्लाई कराने पर नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आपका HCF है 40, तो अब कोई भी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछा तो सबसे बड़े रेशियो से मल्टीप्लाई करा देना, 40 पंचे 200, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इससे सरल क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56, है ना। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, अभिकथन। आपको ए यहाँ पे अभिकथन दिया है, अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर क्रिया का एक भाग है। मतलब बोला जा रहा है कि जो आकर्षण है ना, सामाजिक अंतर क्रिया का एक भाग है, या उत्तर जीविता हेतु आवश्यक है। अब यहाँ पे इसमें देखो ये दिया है कि कौन सही कौन गलत है। देखिए अंतर वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतर क्रिया का एक भाग है, ठीक है, ये बात तो सही है, मान लेते हैं कि भाग है, लेकिन क्या यह उत्तर जीविता हेतु आवश्यक है, ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि इससे उत्तर जीविता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर जीविता, मतलब सर्वाइवल के लिए, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा इंग्लिश देखते हैं। देखिए इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, सही है, ठीक है। इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, ठीक। तो इसमें जो मेरे हिसाब से ऑप्शन बनेगा, है ना, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि आर और ए दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ये मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया, इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देते हेतु प्रेरणा देता है। देखिए यहाँ पे अब गोपनीय सूचना देना है ना जब गोपनीय सूचना देना है तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक तरीके से ना सिंगल चैन का यूज किया जाए, क्योंकि अब देखिए सिंगल चैन क्यों होगा, क्योंकि भाई ये गुप्त बात है तो गॉसिप तो करेंगे नहीं, है ना। इसके बाद क्लस्टर भी नहीं होगा, है ना, विल भी नहीं रहेगा, सिंगल मतलब सिंगल चैन चलेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो इंटरपर्सनल स्किल के, क्वेश्चन नंबर 58, 59, है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। ये मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इसमें आप देखेंगे आराम से, जो चीज़ आपको पता है आप उसको क्लियर कर लेंगे, और जो चीज़ नहीं पता तो उसमें आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 क्या दिया, राम श्याम का मित्र है, ठीक है। मनीष को इशारा करते हुए राम ने श्याम से पूछा हुआ कौन है, राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से क्या संबंध, देखिए जो राम है ना श्याम का मित्र है, श्याम जो है राम का मित्र है ना। मनीष को इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा, देखिए मनीष को दिखा करके पूछ रहा है, तो राम ने कहा उसका बेटा, देखिए मतलब जो मनीष है, मनीष का जो बेटा होगा, है ना, मेरे बेटे का चाचा है, मतलब जो राम है ना, राम के बेटे का चाचा है, ठीक। तो मान लेते हैं, देखिए राम है, अब राम का बेटा होगा, ठीक है, ये इसका चाचा है, तो देखिए ये इसका चाचा है ना, मतलब ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। अब देखिए ये मनीष का लड़का है, मतलब राम भी इसी का लड़का होगा, तो मनीष का राम से क्या संबंध है, तो देखिए मनीष और राम आपस में क्या हो जाएंगे, देखिए ये मनीष ऊपर है, राम नीचे, एक जनरेशन का फर्क है, तो इसका पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा जा रहा है, देखिए यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए कैलेंडर में ना जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा रिपीट करता है। तो देखिए 31 मार्च 2008 को सोमवार है, इसका मतलब 31 मार्च 2009 को मंगलवार होगा, 31 मार्च 2010 को बुधवार होगा, और 31 मार्च 2011 को बृहस्पतिवार होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो लास्ट का ईयर होता है, ईयर, ठीक है, इसमें 2 डिजिट लेना है, 09 है यहाँ पे, है ना, 09 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो आपका ये एक रिमाइंडर बचेगा। जब कभी भी एक रिमाइंडर बचेगा तो आपको वर्ष में 6 जोड़ना है। देखिए 2009 में 6 जोड़ेंगे तो 15 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 72 नंबर दिया, निम्न कथनों का संदर्भ लें। अब देखो सभी बालक आदर सत्यवादी, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश वर्जन से देखता हूँ। ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल, देखिए जितने भी बॉयज हैं सबके सब ट्रूथफुल है ना।
कमल इज अ बॉय, अब कमल के बारे में बोला जा रहा है, कमल इज अ बॉय, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका कंक्लूजन दिया, कमल इज ट्रूथफुल, ठीक है, कमल ट्रूथफुल है, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमल बॉय के अंदर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको गलत बना दिया, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए, ऑल बॉयज, जितने के जितने बॉयज हैं सब क्या है, सब ट्रूथफुल है, ठीक। कमल इज अ बॉय मतलब कमल इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए, कमल इज ट्रूथफुल, ठीक है, कमल ट्रूथफुल होगा क्योंकि अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑल ट्रूथफुल पर्सन आर बॉयज, अब सभी ट्रूथफुल बॉयज है तो इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, खाली वन फॉलो कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पर। एक घड़ी जो रविवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे होती है, मतलब जो संडे का दिन होता है वहाँ पे क्या होता है, 3 मिनट पीछे है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, मंगलवार दोपहर 5 मिनट आगे आ जाती है। देखिए 3 पीछे से 5 आगे आ गई है ना, 3 पीछे से 5 आगे आ गई, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 इधर का और 5 इधर का, मतलब इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 8, है ना। 8 मिनट कवर किया। अब 8 मिनट को कवर करने में इसको समय कितना लगा, देखिए रविवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे, रविवार से सोमवार 24 घंटा और फिर सोमवार से मंगलवार 24 घंटा, टोटल 48 घंटा। देखिए 8 मिनट को इसने कवर किया 48 घंटे में, तो यहाँ पे 1 मिनट को कवर करने में लगेगा 6 घंटा, तो 3 मिनट को कवर करने में कितना लगेगा, 18 घंटा, है ना। तो 18 घंटे बाद क्या करेगा, वो सही समय दिखाएगा, तो 2 बजे से आप 18 घंटे बाद आएंगे। देखिए 2 बजे से 18 घंटे बाद जब आएंगे, रविवार दोपहर 2 बज रहा है ना, इसका मतलब है कि सोमवार, अगले दिन जब सोमवार होगा तो सोमवार को भोर में 2 बजे, मतलब रात को 2 बजे बोल लीजिए, है ना। इसके बाद फिर वहाँ से अब 6 घंटा और आगे आएंगे, है ना, क्योंकि अब 12 घंटा है, 6 घंटा जब और आगे आएंगे तो सोमवार को सुबह 8 बजे, है ना। ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं 74। जो संबंध 6 का 16 से वही संबंध 12 का। देखिए 6 का 16 से क्या संबंध है, देखिए 6 दूना 12 4 16, ठीक है, 12 दूना 24, है ना, 4 28, नई रिलेशन दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे विचार करने वाला क्वेश्चन है, ठीक। 6 का 18, ठीक है, 6 का 18 में से 2 गया 16, 12 3 36 में से 2 गया 34, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, 75 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक कौन सा है, देखिए 1 0 5। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 24 को देख के आपको पता चल रहा है 5 का स्क्वायर -1, 17 को देख के पता चल रहा है 4 का स्क्वायर +1, है ना। 8 क्या है, 3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, है ना, 1 का स्क्वायर -1 और 0 का स्क्वायर +1, तो ये सीरीज आगे बढ़ेगा, 6 का स्क्वायर +1, 6 6 का 36 और 1 37, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, है ना, पहला कथन है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सही बात है ना। हाँ, कॉलेज के राजनीतिक दलों में के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, ये भी सही, ठीक है। तो मतलब ये प्रतिबंधित होना चाहिए, सही बात है, क्योंकि इससे पढ़ाई भी बाधित हो रहा है और साथ ही साथ मतलब जंग का मैदान भी कॉलेज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए योगा कथन 1 और 2 है ना, दोनों मतलब यहाँ पे प्रबल है, सही बात है, दोनों इस मतलब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर जब राजनीतिक गतिविधि में नहीं जाएंगे तो अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ जो राजनीति के कारण लड़ाई होती है उन भी चीज़ों से बच लिया जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, है ना। 77 क्या है, निम्नलिखित मतलब शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनाना। देखो सबसे पहले सबसे छोटा है साइकिल, है ना, तीसरा, है ना। साइकिल से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, कार है, दूसरा, है ना। अब कार से थोड़ा सा बड़ा कौन है, बस है, चौथा, और सबसे बड़ा है रेल। तो 3 2 4 1, ठीक है, 3 2 4 1 और 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री क्या करता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, जब कभी भी वर्ल्ड का कंफ्यूजन हो तो आप इधर आ जाएंगे। देखिए वो क्लॉकवाइज घूमता है, देखिए सबसे पहले टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, ये क्लॉकवाइज है। इसके बाद 180 क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज आता है, और फिर 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक। अब देखिए क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो जाएगा, अब वो जिधर भी देख रहा था उधर से 180 डिग्री घूम जाएगा। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट मतलब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट इधर था, वो 180 घूमेगा इधर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में देखेगा अभी वर्तमान में। तो साउथ वेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 79 दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4 का संबंध है 17 का, 4 चौका 16 1 17 7 7 49 1 50, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए साइकिल, यूनिसाइकिल, चश्मा, है ना। अब चश्मे का रिलेशन क्या होगा, अब इसमें देखिए चेहरा, पैडल, मोनोकल और शीशा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा जो भी होगा। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था निर्णय व्यवहार विकल्पों के मूल्यांकन तथा उसमें
उनमें से चयन करना है। तो मतलब ये बात बोला था बैरन ने, है ना। बैरन ने बोला था कि निर्णय जो व्यवहार है विकल्पों का मूल्यांकन और उनका चयन है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बैरन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे की चीजें आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें अगर मतलब आंसर ही टिक करना, देखिए आप इधर देखेंगे एल्गोरिदम एक प्रकार का यांत्रिक समाधान है ना। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, आप कर लेंगे आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये चीजें मैं क्यों नहीं टिक कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितनी चीजें आपको याद होंगी आप आसानी से टिक कर लेंगे। हम लोग अभी हाल फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो कैलकुलेट करने वाले। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, है ना। अब इधर देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, है ना। तो 3 पचे 15 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक कक्षा में मतलब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक क्लास है जिसमें 31 छात्रों में अनूप और सुनील का स्थान क्रमशः ऊपर से 7वां है और 11वां। देखिए अब यहाँ पे अनूप और सुनील, है ना, ऊपर से 7वें और 11वें पर है, तो कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा। देखिए अनूप की बात करेंगे, अनूप ऊपर से 7वां है ना, टोटल 31 लोग हैं। तो आप समझिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ये अनूप ना 7वें पोजीशन पे, मतलब इसके ऊपर 6 लोग होंगे, है ना। अब टोटल क्लास में 31 लोग हैं, 31 लोग हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे 24 लोग होंगे, 24 36 और एक ये खुद होगा, 31 हो जाएगा। तो नीचे से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25वें स्थान पे आएगा, आपको 1 मिल गया, बाकी आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी 25 और कहीं पर नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया, क्यू एन ई के आपको विलुप्त नंबर बताना। देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू 17, है ना, एन की प्लेस वैल्यू है 14, ई के की प्लेस वैल्यू है 11, है ना, ई की प्लेस वैल्यू है 5। अब आपको दिख गया होगा 3 का गैप है, -3 फिर -3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, है ना। तो 8 किसका स्थान होता है, 8 की बात करेंगे तो 8 होता है एच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 94 में क्या बोला गया, 94 में ये बोला गया अंक समूह जो मतलब अलग से, मतलब सबसे अलग है उसको चुनिए। 8 3 24 1 25, 22 3 66 1 67, 18 देखिए यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। 95 क्या दिया गया, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है, ठीक है। ए और बी भाई बहन है। देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो ए है, देखिए ए और बी ये भाई बहन है, ठीक। सी ए का पिता है, जो सी है ये ए का पिता है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। डी ए की बहन है, जो डी है ना ये ए की बहन है। आगे क्या बोला जा रहा है, ई जो है डी की माँ है, ई डी की माँ है, मतलब ई सी की पत्नी हो जाएगी। बी ई से किस प्रकार, फिर आगे क्या दिया है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी और ई का रिलेशन कैसा हो जाएगा, तो देखिए बी यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो खाली एक दिया है, बेटी दिया, तो बेटी सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा है। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि किसी कोड भाषा में एल सी को 6 लिखा जाता है, टी को 10 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पी डी को क्या लिखा जाता है। देखिए एल का प्लेस वैल्यू होता है 12 और सी का होता है 3, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। 12 का आधा 6 या 3 का मतलब डबल 6। टी मतलब 20 होता है, 20 का आधा 10 हो जाएगा। ई मतलब 5 होता है, 5 का डबल 10 मतलब 10 हो जाएगा। आप यहाँ से अब देखिए डी मतलब 4 होता है तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। पी मतलब 16 होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। 97 में क्या दिया गया, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही, एक बिल्ली उसी दिशा में, मतलब जिधर रेलगाड़ी जा रही के समांतर 18 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी 140 मीटर है ना, बिल्ली में लंबाई नहीं, तो लंबाई हो जाएगा 140, है ना। रेलगाड़ी को यही क्रॉस करना है, मतलब इतना ही पार करना है, तो 60 माइनस 18, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होता है तो माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और बटे 18 कैलकुलेट करेंगे, 140, है ना, और बटे में ये यहाँ पे बचेगा 42 और गुणे में 5 और ऊपर आपका 18। देखिए अब 6 से कटा, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, 7 पचे 35, यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ए बी सी को 6 लिखा गया, ई एफ जी को 210 लिखा गया, आई जे के को क्या लिखेगा। अब साफ साफ पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि अल्फाबेट्स को 3 अक्षर को जोड़ के ना कहीं से भी 210 तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, बी का 2 और सी का 3, इसको मल्टीप्लाई किया गया। ई का है 5, एफ का है 6 और जी का है 7, है ना। और देखिए 7 छंग 42 पंचे 210, तो आई का हो जाएगा 9, जे का हो जाएगा 10 और के का हो जाएगा 11। देखिए 11 9 99 और 10 से गुणा कराएंगे 990, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 99 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया,
ए प्लस बी बराबर इतना है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रख के सेटिस्फाइड करें। देखिए अब आप जीरो नहीं रखेगा, नहीं तो सब तो जीरो हो जाएगा। एक रखिए, देखिए एक रखेंगे तो एक प्लस एक है ना, यहाँ पर एक प्लस एक, तो ए और बी की वैल्यू एक पर सेटिस्फाइड हो रही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब एक, दो स्क्वायर मतलब सॉरी एक स्क्वायर मतलब फिर से एक, तो एक और एक दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 100वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यदि ई को 5 लिखा जाता है, अमेंडमेंट को 8 9 लिखा जाता है, तो सेक्रेटरी को क्या लिखा जाएगा। देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 होती, सही है। एक बार अमेंडमेंट को चेक कर लेते हैं। अमेंडमेंट मतलब ए का हो जाएगा 1, एम का 13, ई का 5, एन का 14, डी मतलब 4, एम मतलब फिर से 13, ई मतलब 5, एन मतलब यहाँ पे हो जाएगा 14 और टी मतलब हो जाएगा 20। सबको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 13 1 14, ठीक है, 14 दूना 28 है ना, 14 त्रिक 42, 42 हो गया है ना, 42 और 5 47, ठीक, 47 के बाद 48 49 50 और 10 60, ठीक है, 60 और 20 80 और 84 89 8 9, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे सबको ऐड किया गया, तो सेक्रेटरी को भी लिख करके ऐड कर लेंगे। एस की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 19 है ना, आगे ई की हो जाएगी 5 है ना, और सी मतलब 3, आर मतलब 18, ई मतलब 5, टी मतलब 20, ए मतलब 1, आर फिर से 18 हो जाएगा और y मतलब 25। देखिए 25 और 1 26 है ना, 26 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सबको ऐड करना है। यहाँ पे 26 और 18 अगर इसको ऐड करेंगे, 18 दूना 36 है ना, तो यहाँ पे कितना था 26 और 36 है ना, 30 20 50 62 हो जाएगा, 62 और 20 82, 82 और 8 70, 70 और 5 75, 75 में 19 जोड़ेंगे है ना। ये मैंने कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक किया है, इस वजह से नहीं आ रहा है। रुकिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए एस की प्लेस वैल्यू है 19 है ना, 19 और 5 24, 24 और 3 27, 27 और 18, 27 और 18, 27 10 37, 37 और 8 45 है ना, 45 5 50, 50 और 20 70, 71, 71 में आपको जोड़ना है 18 और फिर 26 है ना, 8 से 14 और एक 15, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यूनिट डिजिट 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए ये यूपीपीसीएस में आए हुए सी सेट के प्रश्न थे है ना, मतलब पेपर 2 जो होता है सी सेट का होता है, उसमें हम लोगों ने पूरे पेपर को सॉल्व किया। ये 2 पार्ट्स में हम लोगों ने कवर किया। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 40 तक के क्वेश्चन को कवर किया था, और पार्ट 2 में हम लोगों ने 41 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को कवर किया। कुछ क्वेश्चन जो कि एकदम आसान थे, या फिर आप इसको मतलब इसका फिक्स आंसर, उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, आपको चीज़ें याद रहेंगे तो आप टिक कर पाएंगे। उन क्वेश्चन को हम लोगों ने स्किप किया है, आप उसको सर्च कर लीजिएगा। और इस प्रकार के और जानकारी के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट सी सेट की तैयारी कराई जाएगी, और यहाँ पर ज़्यादा आपको एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी, और आपके समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में ज़्यादा जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।